हाय गाइस, मैं हूं तोशिरो एंड वेलकम टू तोश रिव्यूज। मैंने रिसेंटली अंशुमन झा की डायरेक्टोरियल लॉर्ड कर्जन की हवेली देखी, जो कि कोई नई मूवी नहीं है पर आजकल थिएटर्स में चल रही है। ये मूवी अप्रोक्सीमेटली पिछले 1.5 साल से फिल्म फेस्टिवल सर्किट्स के चक्कर काट रही है और इसका इंडिया प्रीमियर पहले रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल में हो चुका है, जहां पे मैंने ये मिस कर दी थी। मेरे को ये देखनी थी तो भी, क्योंकि और भी मूवीज देखने वाले था मैं। लेकिन आज मैंने फाइनली जब ये मूवी देख ली तो मेरे को लग रहा है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है इसको मिस करके, और मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों मेरे रिव्यू में। Is he in the trunk? Dead. Open the trunk. सोच लो। तो ये मूवी स्टार्ट होती है एक इंडियन मैरिड कपल जो ब्रिटेन में रहता है। प्ले किया है रसिका दुग्गल और परेश पहूजा ने। ये लोग जाते हैं अपने कुछ दोस्तों को मिलने के लिए इंग्लैंड कंट्री साइड के एक बड़े से मैनोर घर में, मैनोर कह लो या उसको एक हवेली कह लो, ऐसे टाइप के एक घर में अपने दोस्तों के साथ में लंच पार्टी करने के लिए। मेनली रसिका दुग्गल के दोस्त। Hi. अब ये मूवी वहां से एक इंट्रीगिंग टर्न ले लेती है, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया सा एक मिस्टीरियस हुक बिठा दिया था यहाँ पे डायरेक्टर और एक्टर्स की ये टीम ने, कि जैसे कुछ को गड़बड़ है। हवेली के अंदर एक बड़ा सा ट्रंक था जिसके अंदर क्या था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और पूरी मूवी का फर्स्ट हाफ सिर्फ यही हुक पे गया है कि एग्जैक्टली क्या है उस ट्रंक के अंदर। ऐसा ज्यादा बड़ा नहीं। इसमें वो एक डेड बॉडी लॉर्ड कर्जन की। फाइनली वो जब रिवील हो जाता है तो ठीक है, इतना भी कोई बड़ा सस्पेंस रिवील नहीं था वो, बट ठीक था, अच्छा था। सेकेंड हाफ में काफी सारे हुक्स थे, एक बैक टू बैक हुक्स आ रहे थे, एक मिस्ट्री के बाद में दूसरी मिस्ट्री, और इसी के बीच में ऐसा लगने लगा था कि ये मूवी कहीं ना कहीं अब खोती जा रही है अपना टच। इस मूवी की राइटिंग वैसे तो बहुत ही मीडियोकर है, बट एटलीस्ट इट इज समथिंग न्यू, समथिंग दैट इज नॉट अ रीमेक और समथिंग दैट इज नॉट अ कॉपी ऑफ समथिंग एल्स। वो एक अच्छी बात है इस मूवी की, और काफी हिचकॉकियन स्टाइल इसकी स्टोरी टेलिंग। एल्फ्रेड हिचकॉक जो डायरेक्टर थे, उनकी मूवीज इस टाइप की होती थी कि जैसे अपने एक छोटी सी बात को इतना ज्यादा सस्पेंसफुल बना दिया है कि सस्पेंस बिल्डअप करते 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 एक छोटा सा रिवील भी बहुत बड़ा रिवील लगने लग जाता है। लेकिन इस मूवी के अंदर वैसा नहीं है। इस मूवी का बल्कि रिवील बहुत ही बड़ा था, पर फिर भी उसका इम्पैक्ट उतना नहीं लगता है। मे बी दिस इज बिकॉज कि ये मूवी पूरी की पूरी प्लॉट होल से रिडल्ड है, जिनमें से एक का एग्जांपल ये है कि बिगिनिंग में जब ये लोग जाते हैं दूसरे कपल के घर पे, जो कि जोया रहमान और अर्जुन माथुर ने प्ले किया है, तो उस टाइम पे जोया रहमान रसिका दुग्गल से किचन में उसको पूछती है, डज योर हस्बैंड नो? नाउ द थिंग इज, ये बात क्या थी? डज हर हस्बैंड नो व्हाट? ये बात कभी हमें पता नहीं चली। तो लगता नहीं है कि ये बात अंशुमन ने खुद भी सोची थी जब ये मूवी बना रहा था, कि उसने यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ दिया। दूसरा एक मेजर प्लॉट होल है स्टोरी के, इस मूवी के अंदर, वो है लॉर्ड कर्जन हिमसेल्फ, जिसके नाम पे ये मूवी है। वो खुद एक सबसे बड़ा मिस्ट्री है, एक सबसे बड़ा प्लॉट होल है, क्योंकि हमें कभी पता ही नहीं चलता है कि वो कौन है, क्या करता है, और वो ये सब चीजों का टारगेट क्यों है। मूवी स्टार्ट तो होती है बहुत ही बढ़िया एक नोट पे, बहुत ही इंट्रीगिंग उसका एक ऑरा होता है, मिस्टीरियस ऑरा होता है, लेकिन एंड तक आते आते ये बहुत ही हौच पौच हो जाती है। सब चीजें इधर से उधर बिखरी हुई लगने लगती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि मेकर्स ने या एक्टर्स ने इसके ऊपर एंड तक आते आते ज्यादा मेहनत की है। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो अंशुमन झा की ये मूवी का डायरेक्शन ऐसा भी कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट कि एक लोकेशन के अंदर 4 एक्टर्स को लेके पूरी एक मूवी बनाना, और फिर भी उसके अंदर सस्पेंस कायम रखना एंड तक। एटलीस्ट हाफ वे तो उन्होंने रखा। एक्टिंग की अगर हम बात करें तो रसिका दुग्गल की एक्टिंग बिगिनिंग में काफी अच्छी थी। इनफैक्ट मुझे तो मजा आ रहा था उनको देखने में, और सारे एक्टर्स ने अच्छा काम किया था जब मूवी स्टार्ट हुई थी तब तक। लेकिन एंड तक आते आते तो ऐसा लगने लगा था कि हर कोई गिव अप कर चुका है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि उनको एग्जैक्टली कैसे इमोशंस देने हैं। खासकर रसिका दुग्गल जो कि एक दिग्गज कलाकार हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं किया है एंड में। इस मूवी का एक और माइनस पॉइंट ये है कि इस मूवी में टाइम पे कोई रिएक्शन या कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है काफी चीजों का, जैसे कि क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज जब होता है, एक इमोशनली स्टंटेड हस्बैंड जो कि परेश पहूजा और एक सेक्सुअली लिबरेटेड वाइफ जो कि है रसिका दुग्गल, इन दोनों के बीच में ये एक लेवल पे आके एक वायलेंस में भी बदल जाता है। लेकिन फिर भी वहां पे जो कैरेक्टर्स है या उनको, उनमें खुद में भी इस बात को लेके कोई रिएक्शन नहीं था, इस बात को लेके कोई रिपरकशंस भी नहीं थे किसी भी कैरेक्टर के लिए। अब यहाँ पे इनका क्या मैसेज था, इस बात को लेके भी कोई क्लैरिटी नहीं है। व्हाट वर दे ट्राइंग टू शो हियर विद दिस? Were they trying to establish a male dominance, or were they trying to show that people who are living in Britain, despite being brown, are they really Brit, or something like that? बट यहाँ पे इस बात की भी कोई क्लैरिटी नहीं थी।
ओवरऑल ये मूवी ऐसे भी कोई खास नहीं है, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि ये अच्छी भी नहीं है। आपको अगर ये मूवी देखनी है तो आप इसका वेट कर लीजिए, कभी ना कभी किसी ना किसी OTT पे आ जाएगी। ये मूवी ऐसी भी नहीं है कि आप नहीं देखने पे आप कुछ मिस कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कि इसमें आपको देखने जाने के लिए 300, 400 या शायद 500 तक रुपए देने पड़ सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू लॉर्ड कर्जन की हवेली का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो पे।